आप सभी को मेरा प्रणाम। आज हम लोग फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोग फिजिक्स में F इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला देखे थे। इसका मात्रक हम लोग न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा के जी स्क्वायर देखे थे। और हम लोग स्मॉल जी और बिग जी यानी कि कैपिटल जी दोनों का वैल्यू देखे थे। स्मॉल जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड था और कैपिटल जी का वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 था। और एक फार्मूला हम लोग स्मॉल जी का देखिए, स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी m बाई आर स्क्वायर। यहाँ तक हम लोग देख लिए थे। अब हम लोग आज की वीडियो में देखेंगे कि धरती के घूर्णन पर धरती के गुरुत्वाकर्षण बल का क्या प्रभाव पड़ता है। हम लोग धरती से अगर ऊपर चले जाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल का क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर हम लोग धरती से नीचे चले जाएंगे तो फिर क्या इसका प्रभाव पड़ेगा। तो आज हम लोग इसको देखेंगे। तो हम लोग देखते हैं, ये हम लोग एक अर्थ बना लेते हैं, ठीक है। हम लोग को पता है कि अर्थ के विषुवत रेखा पर रेडियस जाता है और जैसा कि ये फॉर्मूला है F इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, यानी कि वित्त क्रमानुपाती। अगर ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, अगर ये कम हुआ इसका मतलब ये बढ़ा। ऐसे ही जैसे यहाँ पर रेडियस बढ़ गया तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल कम हो गया और यही ध्रुव पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर रेडियस कम हो गया, जिसके कारण यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल अधिक हो गया। ये हम लोग पिछले क्लास में देखे थे। अब मान के चलिए अर्थ है, अगर ये अर्थ इतना स्पीड में अभी घूम रहा है, अगर इसका स्पीड में बढ़ोतरी कर दिया जाएगा, मान के चलिए ये इतना स्पीड से घूम रहा था और इसके स्पीड को बढ़ा दिया गया, इसको अर्थ मान लीजिए घूम रहा था और इसको और स्पीड में घुमा दिया गया, तो अगर इसका स्पीड को बढ़ा दिया जाएगा तो गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाएगा और अगर इसका स्पीड को स्लो कर दिया जाएगा तो गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ जाएगा। हम लोग दोबारा इस बात को रिपीट करते हैं, अगर धरती का घूर्णन का स्पीड यानी कि गति अगर बढ़ गया, घूर्णन का गति अगर बढ़ गया तो गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाएगा। ये भी उल्टा है, स्पीड जैसे ही बढ़ेगा एस क्या होगा, एस से स्पीड अगर अप होगा तो फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाएगा। ठीक है, एक दूसरे का उल्टा है, अगर स्पीड बढ़ेगा तो गुरुत्वाकर्षण बल कम होगा और अगर स्पीड कम होगा तो गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होगा। ठीक है, बिल्कुल उल्टा है, ये ज्यादा हुआ तो ये कम हो गया और स्पीड अगर कम हो गया तो गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा हो गया। ये तो हो गया कि इसके घूर्णन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अब हम लोग देखते हैं कि परिक्रमण पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। परिक्रमण सॉरी बोलते हैं, ऊपर नीचे जाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हम लोग अगर मान के चलिए अभी अर्थ के सरफेस पर कर रहा है, देखिए हम लोग अभी अर्थ के सरफेस पर कर रहा है, देखिए अर्थ का तो सरफेस है, जैसे इक्वेटर है, यहाँ पर कोई देश आएगा तो एकदम सरफेस पर है, इस बोध को मान लीजिए अर्थ, तो ये अर्थ का तो सरफेस हुआ, इसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल का मान सबसे अधिक होता है, मतलब जो सरफेस है इसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल सर्वाधिक होता है। सर्वाधिक शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल यही सरफेस पर होता है। अगर इसको हम लोग अर्थ मान लेते हैं तो यही सरफेस पर होता है, अर्थ के सरफेस पर, यानी कि अर्थ को हम लोग 3 लेयर में बांटते हैं ना, क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्रस्ट हो गया, ये मेंटल हो गया और ये कोर हो गया। रैंडमली मतलब कि परफेक्ट नहीं वैसे ही रैंडम खींचे, तो क्रस्ट हो गया, तो क्रस्ट के ऊपर सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल का मान होता है। अब क्रस्ट से जैसे ही हम लोग नीचे जाएंगे गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम होते जाएगा और जैसे ही अर्थ के ऊपर जाएंगे, यानी कि हम लोग मान के चलिए जमीन पर खड़ा थे, हम लोग एरोप्लेन पर उड़ने लगे तो हम लोग ऊपर चले गए, गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम हो जाएगा। और अगर हम लोग धरती के अंदर जमीन खोद करके चल गए तब भी गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए एक फॉर्मूला भी है, वो फॉर्मूला है, इसके लिए फॉर्मूला पहले हम लोग टॉपिक को और अच्छे से समझ लेते हैं। अगर हम लोग ऊपर जाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम हो जाएगा और नीचे भी अगर चले जाएंगे तो भी गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम हो जाएगा। ये इस टॉपिक में था। अब हम लोग देखेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या है। तो इसके फॉर्मूला है
जी इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला है जब हम लोग अर्थ के सरफेस पर रहेंगे उस समय का ये फॉर्मूला है। जी इक्वल टू यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू जी हो गया कैपिटल जी, एम हो गया मास और ये आर हो गया रेडियस। ठीक है, ये हो गया यहाँ का फॉर्मूला जो कि लगेगा जब हम लोग सरफेस पर रहेंगे। तब अगर कुछ बढ़ोतरी होगा कुछ कटौती होगा तो ये वाला फॉर्मूला उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। अब हो जाए, अब क्या हुआ, अब हम लोग जैसे ही अर्थ का सरफेस को छोड़ के ऊपर चले गए तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम हो गया, या हम लोग नीचे चले गए तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम हो गया। अब क्वेश्चन पूछता है कि अगर हम लोग रेडियस का 2 गुना ऊपर चल जाएंगे तो क्या होगा, 3 गुना ऊपर चल जाएंगे तो क्या होगा, तो उसका अलग फॉर्मूला है। उसका फॉर्मूला है जी इक्वल टू जी एम बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर, क्या आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अब यहां पर क्या बोलता है कि आप एक बिंदु पर खड़े हैं, वो बिंदु x है, आप x से पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊपर चले गए, त्रिज्या r के बराबर ऊपर चल रहा है, तो यहाँ पर जो गुरुत्वाकर्षण बल था, ग्रेविटी था, g था, और यहाँ के g में कितना का डिफरेंस रहेगा। तो ये फॉर्मूला के ऊपर हम लोग लगाते हैं, तो कितना, जितना रेडियस है उतना ही ऊपर चल गए। मान के चलिए 2 गुना ऊपर चल गए, रेडियस का त्रिज्या का 2 गुना ऊपर चल गया, तो g इक्वल टू जी एम वैसे ही लिखेंगे बाई आर प्लस 2 लिखेंगे, 2r, x हो गया हाइट यहाँ पर, तो हाइट क्या बोल रहा है कि 2 गुना रेडियस का, तो 2r का स्क्वायर। तो देखिए 2 प्लस 1 क्या हो गया, 2 प्लस 1, ये r के अपने आप में 1 छुपा करके रखा है, तो 2 प्लस 1 इक्वल टू 3, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो 3 इंटू 3 इक्वल टू 9। हम लोग एकदम तोड़ करके बना रहे हैं, कैलकुलेशन करना रहता है तो सीधा कर लेते हैं कि 3 का स्क्वायर 9 होगा, लेकिन यहाँ पर समझा करके करना है, इसलिए तोड़ कर करना है। 2 प्लस 1 3 हो गया, और 3 का स्क्वायर यानी कि 3 गुना 3 इक्वल टू 9। तो यहाँ पर क्या है नहीं, 9 गुना कम रहेगा, कहाँ की तुलना में, तो हम लोग अर्थ के सरफेस की तुलना में अगर रेडियस के 2 गुना ऊपर चल जाएंगे तो 9 गुना वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाएगा। 1 गुना मान लेते हैं तो सारा कुछ ऐसा ही रहेगा, खाली r प्लस 1r हो जाएगा, 1r का मतलब r ही हुआ का स्क्वायर, तो ये 1 और 1 2 हो गया, और 2 का स्क्वायर 4 हो गया, यानी कि रेडियस के बराबर अगर हम लोग ऊपर चल जाते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स 4 गुना कम हो जाएगा, क्योंकि r और r, तो 1r और 2r मिलकर के 2r बन गया, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 यानी कि तो हम लोग के अर्थ के सरफेस पर जितना ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका चौथाई भाग, 1/4 यानी कि 25% ही त्रिज्या के बराबर अगर ऊपर चल जाएंगे तो हो जाएगा। और अगर 2 गुना यानी कि 2 का स्क्वायर, 2 1 3 और 3 का 9, तो हम लोग यहाँ पर निकाले तो 1/9वां भाग अगर हम लोग अर्थ के सरफेस से 2 रेडियस यानी कि 2 गुना त्रिज्या ऊपर चले गए, 2 गुना त्रिज्या हम लोग 2 गुना त्रिज्या के बराबर ऊपर चल गए, तो 1/9वां भाग पर अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा, यानी कि बहुत कम हो जाएगा। 9वां भाग यानी कि लगभग अगर 10 मान ले तो 1/10वां भाग, 1/10वां भाग, एक बहुत कम हो जाएगा मतलब। तो ये हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स का, इसका 2 फॉर्मूला है। अगर हम लोग सरफेस पर हैं तो G इक्वल टू स्मॉल g इक्वल टू कैपिटल G m बाई आर स्क्वायर, और अगर हम लोग को ऊपर जाना है तब फिर उसका फॉर्मूला होता है स्मॉल g इक्वल टू कैपिटल G m बाई आर प्लस एच हो गया कि हाइट पर हम लोग कहते हैं उसका h हो गया का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये था हम लोग का आज का टॉपिक, अगला क्लास हम लोग कल करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।